तो आगे आप सभी लोग, मैं अपनी कमर पतली करने की कोशिश कर रहा हूं साइड बेंड एक्सरसाइज करके, क्योंकि 90% लोग जिम में कमर पतली करने के लिए ये एक्सरसाइज जरूर करते हैं। एनीवे, इस एक्सरसाइज के बारे में हम वीडियो के अंत में जरूर बात करेंगे। तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम करेंगे 3 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ऑब्लिक मसल। वीडियो की खास बात यह है कि मैं आपको बताऊंगा 3 एक्सरसाइज फॉर एडवांस लेवल ट्रेनिंग एंड 3 फॉर बिगनर्स। आज की वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि हम में से बहुत सारे लोग एब्स मसल तो ट्रेन करते हैं, बट कहीं ना कहीं ऑब्लिक मसल को उतना हिट नहीं करते, जबकि ऑब्लिक मसल आपके मिड सेक्शन को सुंदर बनाने के साथ साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस को सही तरीके से परफॉर्म करने में मदद करते हैं। इसीलिए मेरी सलाह यह है कि आप कम से कम हफ्ते में 2 बार ऑब्लिक मसल जरूर ट्रेन करें। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहले 3 एक्सरसाइज हम करेंगे एडवांस लेवल ट्रेनिंग्स के लिए, जिसमें से सबसे पहले हम कर रहे हैं वुड चॉप। करने के लिए आपको पुली को सबसे ऊपर लगाना होगा, डी हैंडल एक अटैच कर लें। अब मशीन से एक ठीक ठाक दूरी पे खड़े रहें और सबसे पहले समझेंगे कि आपको हैंडल को इस तरीके से ग्रिप करना है, ठीक है। और आपके दोनों पैरों में एक ठीक ठाक डिस्टेंस रहेगा, इतना। अब यहां से हम हैंडल को डायगोनल लेके जाएंगे नीचे की तरफ और ऑब्लिक मसल को स्क्वीज करेंगे। एक बात यहां पे और समझने वाली है कि आप अपने दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से भी नहीं रखेंगे और बहुत ज्यादा बेंड भी नहीं रखेंगे। सॉफ्ट रखें और नीचे लाते हुए यहां आने के बाद आपको अपने ऑब्लिक मसल को स्क्वीज करना होगा और ब्रीद आउट करना होगा। एक और बात है कि करते टाइम आपको अपने शोल्डर्स को और हाथों का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ये, ठीक है। आपको एक मूवमेंट लेनी है जिसमें कि आप ऑब्लिक मसल को हिट करोगे लाइक दिस, ना कि सिर्फ हैंडल को हाथों और शोल्डर से खींचोगे। एक बार और देखते हैं। हर एक सिंगल रेपिटेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एंड मसल को आपको फटीग करना है। ऐसे ही आपको दूसरी साइड पे भी करना है। नंबर ऑफ रेपिटेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 10 से 15 के बीच में रखने चाहिए। हर सेट में आप थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा सकते हो। नंबर ऑफ सेट्स 3 to 4। सेकेंड एक्सरसाइज हम करेंगे बाइसिकल क्रंचेस। आप में से बहुत सारे लोग ये एक्सरसाइज ऑलरेडी परफॉर्म करते होंगे, बट कुछ बारीक बातें हैं जो कि आपको नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखनी है। सो सबसे पहले तो फ्लोर पे लेट जाए। अब सबसे पहली मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी लोअर बैक में जो आर्च होता है, आपको उसको खत्म करना है। उसको खत्म कैसे करोगे? जब आप अपनी अपर बैक को एक्सरसाइज करते हुए इस तरीके से लिफ्ट रखोगे, उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि अपनी नाभि को स्पाइन की तरफ आपको खींचना है, जिससे कि आपके एब्डोमेन मसल स्क्वीज हो जाएंगे। फिर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना शुरू करो। अब सबसे पहले दोनों हाथ जो हैं वो आपके सिर के पीछे रहेंगे, नीज बेंड इस तरीके से। अब यहां से हम अपनी एक नी को अंदर लेके आएंगे और उससे अपोजिट वाली जो एल्बो है उसको उसके नज़दीक लेके जाने की कोशिश करेंगे और ऑब्लिक मसल को स्क्वीज करेंगे। अब कोशिश का मतलब यह है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एल्बो को नी से टच करो, हल्की सी डायरेक्शन देनी है आपको, वो भी इनफ रहेगा। अब ये पैर दूर जाएगा और दूसरा नी अंदर आएगा और आपको ट्विस्ट करना है और इस तरीके से आपको इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखना है। और हमेशा आपका टारगेट रहेगा, जैसे ही नी अंदर आई
ऑब्लिक मसल को स्क्वीज करना है, ब्रीद आउट करना है। एक बार और करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। आपकी रिदम जो है वो ज्यादा मैटर करेगी। हर एक रेपिटेशन को आपको फील करना है, ऑब्लिक मसल को हिट करना है। अब नंबर ऑफ रेपिटेशन, क्योंकि हम इसमें किसी वेट के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो रेपिटेशन हमेशा ज्यादा रहेंगे, 15 से 20। नंबर ऑफ सेट्स आप 3 से 4 जरूर करो। थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज जो कि मैं एडवांस लेवल ट्रेनिंग्स को सजेस्ट करना चाहूंगा वो होगी हैंगिंग साइड लेग रेजेस। करने के लिए आपको हैंग होना पड़ेगा और एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप बॉडी को थोड़ा स्टेबल कर लें। अब यहां से दोनों नीज को बहुत स्लाइटली बेंड करना है एंड दोनों पैरों को साइड में लिफ्ट करना है इस तरीके से, एंड देन दूसरी साइड। बॉडी आपकी थोड़ी बहुत स्विंग करेगी, कोई बात नहीं, उतना चलेगा। बस आपको एक ध्यान रखना है कि जब भी आप पैरों को लिफ्ट करोगे एटलीस्ट ग्राउंड के पैरेलल तो लिफ्ट करो, तभी आप अपने ऑब्लिक मसल को अच्छे से हिट कर पाओगे। एंड जब भी आप लेग को लिफ्ट करते हो ब्रीद आउट करो। आपको मसल को फील करना है अच्छे से। अब नंबर ऑफ रेपिटेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम आपको 10 ईच साइड तो जरूर करने चाहिए और नंबर ऑफ सेट्स आप कर सकते हो 3। अगली एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप उसके साथ कोई नेचुरल सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो कपिवा का हिमालयन शिलाजीत, जो कि रेजिन फॉर्म में आता है। ये मेल्स की फिजिकल और मेंटल वेलबींग को अच्छा रखता है और मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। शिलाजीत आपके एनर्जी लेवल्स को अच्छा रखता है और सेक्सुअल वेलनेस को भी। कपिवा के शिलाजीत में 60% फुलविक एसिड है, तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो एक्सरसाइज से हुई फटीग से रिकवर करने में मदद करती है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो मींस ये 100% प्योर है और इसको अच्छे से फिल्टर किया जाता है। इस्तेमाल करने के लिए पैक में दिए गए चम्मच से आप मटर के दाने जितना शिलाजीत ल्यूकवार्म वाटर या मिल्क में मिक्स करके कंज्यूम करें। फॉर बेस्ट रिजल्ट आप इसको कम से कम 3 महीने के लिए इस्तेमाल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके प्रोडक्ट चेक करें। ये तो थी 3 एक्सरसाइज जो कि एडवांस लेवल ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब बिगिनर्स के लिए इन एक्सरसाइज को करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए अब जानते हैं कि वो कौन सी 3 एक्सरसाइज हैं जो कि बिगिनर्स को करनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट करने के लिए आपको फ्लोर पे बैठना है, दोनों पैरों को आप फ्लोर पे रख लो और पेल्विक बोन से पीछे की तरफ बेंड हो जाओ इस तरीके से। अब दोनों हाथ को इस तरीके से रखेंगे और ट्विस्ट करेंगे। और जब आप ट्विस्ट करते हो तो आपको सिर्फ अपर बॉडी को मूव नहीं करना, आपको ऑब्लिक मसल को हिट करना है। सो आपको मसल को यूज करना है। ब्रीद आउट, स्टे हियर फॉर अ सेकेंड एंड देन दूसरी साइड ट्विस्ट करना है। हर एक सिंगल रेपिटेशन को आपको फील करना है, तभी आप अपने ऑब्लिक मसल को अच्छे से हिट कर पाओगे। रिदम बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज को सही से परफॉर्म करने के लिए। और जब आपको लगे आपकी मूवमेंट थोड़ी परफेक्ट हो रही है तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो। क्योंकि आप बिगनर हो, मैं आपको बोलूंगा नंबर ऑफ रेपिटेशन आप थोड़े ज्यादा करो। ज्यादा मींस आप 20 तक जा सकते हो, 3 से 4 सेट। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं बिगिनर्स को सजेस्ट करूंगा वो होगी नी हेल्ड ऑब्लिक क्रंचेस। करने के लिए आपको, जैसे मैंने एक बेंच रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, जिस पे आपको दोनों पैरों को रखना है इस तरीके से। अब हम एक हाथ को सिर के पीछे रखेंगे और
इस एल्बो को अपोजिट नी के पास लाएंगे, ऑब्लिक मसल को स्क्वीज करेंगे, वापस ले जाएंगे, बट वापस आपको पूरा नीचे नहीं गिरना। इस तरीके से आपको उठ के रहना है जिससे कि आपके एब्स मसल स्क्वीज रहेंगे ऑलरेडी, और बस यहां से अपोजिट साइड पे ट्विस्ट करना है। जैसे ही आपके 15-20 रेपिटेशन हो जाए, देन दूसरी साइड पे आप सेम तरीके से एक्सरसाइज को करोगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, हर एक सिंगल रेपिटेशन को आपको फील करना है, ऑब्लिक मसल को हिट करना है, ब्रीथ आउट। इधर भी आप 15-20 करोगे, इस तरीके से आपका एक सेट हो जाएगा और आपको 3 to 4 सेट्स करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो कि बिगिनर्स कर सकते हैं, बहुत इजी होगी बट इफेक्टिव रहेगी, साइड लाइंग क्रंचेस। करने के लिए आपको एक साइड पे लेटना होगा इस तरीके से। अब यहां पे आपको ध्यान क्या करना है कि आपको एक हाथ को अपने सिर के पीछे रखना है और एक पैर को थोड़ा आगे की तरफ रखना है। अब यहां से आपको पैर को और हाथ को सेम टाइम पे लिफ्ट करना है और यहां पे आने के बाद अपने ऑब्लिक मसल को स्क्वीज करना है, ठीक है। और इसको बहुत ही रिदम से आपको कंटिन्यू करना है। तो बेसिकली आपकी अपर बॉडी भी लिफ्ट हो रही है और लेग्स भी। बट ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि लेग ज्यादा लिफ्ट हो रही है और अपर बॉडी लिफ्ट नहीं हो पा रही है, या फिर अपर बॉडी बहुत ज्यादा लिफ्ट हो रही है, लेग नहीं लिफ्ट हो पा रही। आपको दोनों को सेम टाइम पे लिफ्ट करना है, तभी आप अपने ऑब्लिक मसल को हिट कर पाओगे। बट यूजुअली लोग क्या करते हैं, लोग इस पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं और जर्क नहीं मारना, बहुत ही स्मूथ पैर आगे रख के जस्ट लिफ्ट इट अप, ब्रीथ आउट, स्क्वीज योर ऑब्लिक मसल। सेम जैसे ही आपके 15-20 रेपिटेशन हो जाएं, तुरंत आप दूसरी साइड से भी 15-20 रेपिटेशन करोगे, वो आपका हो जाएगा एक सेट और आपको नंबर ऑफ सेट्स करने हैं 3। ये तो थी हमारी 6 एक्सरसाइज ऑब्लिक मसल को ट्रेन करने के लिए। अब जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैं एक एक्सरसाइज कर रहा था साइड बेंड, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से यह सजेशन रहेगा कि आप उस एक्सरसाइज को प्लीज ना करें। ना करने का कारण कि आप सिंपली बस दोनों हाथ में वेट लेके स्विंग कर रहे हो, आपका कोई मसल काम नहीं कर रहा। इवन जब आप वेट को एक लेवल से नीचे लेके जाते हो तो आपकी लोअर बैक में स्ट्रेन पड़ता है, जिससे कि आपको इंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो प्लीज आप इस एक्सरसाइज को आज से ही करना बंद करें, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम, मसल कोई काम नहीं कर रहा। इवन इसके बदले आप इन 6 में से कोई भी एक्सरसाइज अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें। इस तरह के इंफॉर्मेशन कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपके समक्ष आता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।